गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3F के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं हमारे 7 से लेके 12 तक इनको कंप्लीट करेंगे। जो पार्ट 1 था हमारा उसमें हमने 6 तक कंप्लीट किए थे। 7 सम से शुरू करते हैं। इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं पहले। इसमें हमें पूछा गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 12, 24 लीव ए रिमाइंडर ऑफ 16, 10, 22। अब पीछे हमने जो सम किए थे 6 तक उसमें था जो स्मॉलेस्ट नंबर हमें निकालना था, हमने सीखा था कि इनके एलसीएम से हम स्मॉलेस्ट नंबर निकाल सकते हैं। अब एक्स्ट्रा चीज़ जो इसमें ऐड हुई है वो है रिमाइंडर तीनों का अलग अलग होना चाहिए। फर्स्ट वाला रिमाइंडर देगा 16, सेकंड वाला 10, नेक्स्ट वाला 22। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो एलसीएम हम निकालेंगे उसमें से हमें इस तरह से एक नंबर फाइंड करना है जिसको इनसे अगर डिवाइड करें तो ये तीनों रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली हमें मिले। तो उसका तरीका हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकाल लेना है। अब एलसीएम अगर हम निकालते हैं 18, 24 एंड 18, 12, 24 इन तीनों का हमें निकालना है। फर्स्ट इसको 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 12 जा 24। फिर 2 पे 9 एज इट इज रहेगा। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अब 3 पे कैंसिल कर सकते हैं हम। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। आगे वो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2, 1 और 3 को प्राइम नंबर है। 1 को देखने की ज़रूरत नहीं होती है। 2 और 3 को प्राइम है। तो इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72। तो 72 जो है इसका एलसीएम हमारे पास आ चुका है। अब ऐसा नंबर जो इन तीनों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वो है 72। ये हमें रिमेंबर रख लेना। इसको रब कर देते हैं। 72 जो है वो एलसीएम आ चुका है। और एलसीएम क्या है, ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। अब हमें रिमाइंडर ये बचाना है तीनों का अलग अलग। पहले तो हमने पढ़ा था अगर एक ही रिमाइंडर बचाना हो सेम, जैसे यहाँ पे कोई एक रिमाइंडर होता तो सीधा हम इसमें जो है वो सॉल्व करते। अब हमें क्या करना है, हमें अगर तीनों अलग अलग रिमाइंडर बचाने हैं तो इन तीनों नंबर्स को लिखना है 18, 12 और 24। और इनका इनके साथ गैप देखना है कितना है। इसमें से फर्स्ट वाले में से फर्स्ट वाला 16 माइनस करेंगे, सेकंड वाले में से 10 माइनस करेंगे, थर्ड वाले में से 22। तो आप एक चीज़ नोट करेंगे, इनका डिफरेंस जो है वो सेम आएगा और जितना भी आएगा वो नंबर हमें हमारे एलसीएम में से माइनस कर देना है। तो हमारा रिक्वायर्ड पूरा लिख लेना आपने। रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 72 माइनस 2। तो ये आंसर बनेगा हमारा 70। तो 70 हमारा ऐसा नंबर है जिसको अगर हम इनसे डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 16, 10 एंड 22। तो पूरा मेथड क्या था, पहले हमें इनका एलसीएम फाइंड कर लेना है। फिर हमें अगर अलग अलग रिमाइंडर बचाने हैं तीनों के तो हमें इनका डिफरेंस देखना है। इनका नंबर्स का इसके साथ डिफरेंस देख लेना है, वो सेम आएगा। और सेम कितना आ रहा है, 2। तो जितना ये डिफरेंस आया है उतना हमें एलसीएम में से माइनस कर देना है, तो वो हमारा हमें आंसर मिल जाएगा। इस तरह से आपने इसको करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। 8 सम जो है नेक्स्ट है हमारा। 8th में हमें पहले स्टेटमेंट को समझ लेना है क्या है। इस द स्कूल बेल रिंग्स एवरी 40 मिनट्स, मतलब एक स्कूल की बेल जो है वो हर 40 मिनट के बाद रिंग करती है। द क्लॉक टावर ऑफ द सिटी, और सिटी के अंदर एक क्लॉक टावर बना हुआ है। क्लॉक टावर, उसकी क्लॉक जो है वो 60 मिनट के बाद जो है वो बेल करती है, रिंग करती है। तो हमें पूछा गया एट 8 AM, मतलब सुबह 8 बजे अगर दोनों बेल ने इकट्ठा साउंड किया था तो कितने समय के बाद वो एक साथ दोबारा से साउंड करेंगी। तो इसके लिए आपको सिंपल इनका एलसीएम फाइंड आउट कर देना है। जब भी, मैंने आपको पहले भी बहुत से वर्ड बता रखे हैं, सिमल्टेनियसली, टुगेदर, एक साथ, जब भी ऐसा हमें कुछ निकालना हो तो एलसीएम फाइंड आउट किया जाता है। तो इसका एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो 40 और 60 का एलसीएम ऑफ 40 एंड 60, तो ये बन जाएगा 2 की टेबल पे कैंसिल करोगे तो ये बन जाएगा 220, 230। फिर 2 पे करोगे तो
10 और यहाँ पे 15। अब 2 पे करने का फ़ायदा नहीं है, दोनों के दोनों ये 5 की टेबल में आते हैं, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। आगे ये दोनों को प्राइम नंबर हैं, किसी सेम टेबल में नहीं आते, तो यहीं पे स्टॉप कर देना है। अब इनकी कर दो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 22 2 जा 40, 43 जा 120। तो हमारा जो एलसीएम आ चुका है वो आ चुका है 120। अब ये जो एलसीएम आएगा वो इसी यूनिट में आएगा, ये थे मिनट्स, तो ये आ गया 120 मिनट। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा गया, वैसे तो आंसर 120 मिनट बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो वो है एट व्हाट टाइम विल द बोथ मेक देयर साउंड नेक्स्ट। अब पहला साउंड 8 बजे आया था, तो नेक्स्ट साउंड कितने बजे आएगा। अब आपको पता है यहाँ पे अगर हम लिखेंगे कि 60 मिनट, पूरा लिखना है आपने, 60 मिनट मेक 1 आवर, तो 120 मिनट, 120 मिनट, 60 मिनट 60 मिनट से 1 घंटे का टाइम बनता है, तो 120 मिनट से कितने का बनेगा, 2 आवर्स का। ठीक है जी, 60 मिनट बनाते हैं 1 आवर, तो 120 मिनट बनाएंगे 2 आवर। तो 8 AM पे अगर पहली बेल है तो हम लिखेंगे, आपने स्टेटमेंट बना के लिखनी है कितने बजे जो है वो दोबारा बेल बजेगी। तो आप क्या करोगे, 8 बजे पहली बजी थी, 2 घंटे बाद दूसरी बजेगी, तो 8 + 2 10 AM। तो हम आंसर लिखेंगे एट 10 AM बोथ ऑफ देम मेक देयर साउंड नेक्स्ट। एट 10 AM बोथ ऑफ देम मेक देयर साउंड नेक्स्ट। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। तो पहला काम हमने किया ये टाइम पता करने का कि कितने बजे वो दोबारा बेल करेंगी, तो वो हमने किया। फिर हमने देखा कि 8 बजे पहले बेल किया था, तो 2 घंटे और लगेंगे उसको, तो 2 घंटे बाद 10 बजे का समय जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 9, ए टॉय ट्रेन कंप्लीट देयर राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। कहने का मतलब क्या है कि एक टॉय ट्रेन है, वो अपना एक राउंड सर्कुलर ट्रैक पे एक राउंड जो है वो 120 सेकंड में पूरा करती है। अनदर वन कंप्लीट ए राउंड इन 180 सेकंड, और दूसरी जो है वो 180 सेकंड में कंप्लीट करती है। फिर बोथ ट्रेन स्टार्ट टुगेदर फ्रॉम ए स्टेशन, दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया, तो हमें क्या बताना है, हाउ मैनी मिनट विल बोथ द ट्रेन मीट फॉर फर्स्ट टाइम एट द स्टेशन फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड। तो मतलब अगर दोनों जो हैं एक साथ शुरू करती हैं, अब एक जो है उसका चक्कर जो है 120 सेकंड में पूरा होता है, एक का 180 सेकंड में, तो अगर एक जगह से शुरू किया तो दोबारा वो कब आपस में मिलेंगी, तो मतलब एक साथ वो इकट्ठी होंगी। तो इसके लिए आपको इनका निकाल देना है एलसीएम। सिंपल मेथड है, एलसीएम आपको जब निकालना है तो 120 और 180 का। तो आप जो है पीछे दोनों के 0 है, अगर आपको छोटा मेथड अप्लाई करना है तो सीधा आप 5 पे कर सकते हो इसको, वैसे तो 2 की टेबल पे भी हो जाएगा। तो 5 पे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 24 और यहाँ आ जाएगा 36। 5 पे कैंसिल करोगे तो, फिर यहाँ पे 3 पे कैंसिल करोगे तो 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। फिर यहाँ पे 2 पे करोगे तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर से 2 पे करोगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। आगे दोनों को प्राइम नंबर आ चुके हैं, तो आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब इनकी अगर आप मल्टीप्लाई करते हो सबकी, 5 3 जा, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, तो आंसर आपको मिल जाएगा 360 सेकेंड्स। तो हम आंसर किस तरह से देंगे, हम आंसर लिखेंगे आफ्टर 360 सेकेंड आएगा, आंसर जो है वो सेकेंड में आएगा, यहाँ मिनट लिखा हुआ है, सेकेंड में आंसर आएगा हमारा 360 सेकेंड बोथ ट्रेन मीट फॉर फर्स्ट टाइम। इस तरह से आपने इसका आंसर लिख देना है। नेक्स्ट 10th सम है हमारा, 10th में है वांट्स टू बाय इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंज एंड एप्पल, मतलब बराबर नंबर जो है ऑरेंज और एप्पल खरीदना चाहती हैं। द ऑरेंज आर पैक्ड इन ए पैकेट ऑफ 6, मतलब ऑरेंज जो है वो 6 पैक किए जाते हैं, जबकि एप्पल जो है वो 10 के पैकेट हैं, 10 के। वट इज़ द लीस्ट नंबर, लीस्ट मैंने आपको वर्ड बताया था, लीस्ट के लिए एलसीएम फाइंड आउट किया जाता है, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे और लास्ट में हमें बताना है हाउ मैनी पैकेट ऑफ ईच फ्रूट शुड शी बाय। तो इसके लिए पहले हम एलसीएम निकालते हैं दोनों का, 6 और 10 का। तो एलसीएम इसका आ जाएगा 30। एक बार निकाल के देख लो इसको, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। आगे को प्राइम नंबर है तो आगे हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। 5 3 जा 15, 2 जा 30, तो एलसीएम जो है वो आ चुका है 30।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है 30। तो आप कैसे लिखोगे, लीस्ट नंबर ऑफ एप्पल शी कैन बाय, तो वो हो जाएगा 30। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा हाउ मैनी पैकेट ऑफ ईच फ्रूट, हर एक फ्रूट के कितने कितने पैकेट होने चाहिए। तो उसके लिए आपने ध्यान देना है कि इसका पैक जो है वो 6 का है, इसका 10 का है। तो हम यहाँ पे जो आंसर देंगे वो कैसे देंगे, पैकेट्स ऑफ ऑरेंज, पूरा लिखना है आपने, पैकेट्स ऑफ ऑरेंज। ऑरेंज के पैकेट कितने हो जाएंगे, जितना ये एक पैक में है 6, और 30 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 5 से। तो 6 5 या 30, तो 5 आंसर आएगा। लेकिन ये निकालना कैसे है आपको, उसके लिए आपने लिखना है जितना एलसीएम 30 डिवाइड बाय 6, जितना एक पैक में है, तो कैंसिल करके आंसर बनेगा 5। नेक्स्ट वाला जो है पैकेट ऑफ एप्पल, एप्पल के कितने बनेंगे, सेम 30 डिवाइड बाय 1 पैक में है 10, तो कैंसिल करेंगे तो 3। तो आंसर आपका बन जाएगा 5 पैकेट ऑफ ऑरेंज एंड 3 पैकेट ऑफ एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th में हमें बताया गया है अरुण, शाहजी एंड मोहित साइकिल एवरी डे अलॉन्ग ए सर्कुलर रिंग रोड, मतलब एक गोल रोड है, उसके ऊपर ये तीनों अपना साइकिल चलाते हैं और क्या करते हैं, दे टेक 8 12 एंड 16 मिनट रिस्पेक्टिवली। और फर्स्ट वाले को लगते हैं 8 मिनट, नेक्स्ट को 12 और नेक्स्ट को 16, मतलब इतना टाइम वो एक चक्कर कंप्लीट करने में लेते हैं। इफ़ ऑल ऑफ देम स्टार्ट टुगेदर, फिर से टुगेदर है तो हमें एलसीएम ही निकालना है, एट द सेम टाइम फ्रॉम सेम प्लेस, आफ्टर हाउ मच टाइम विल द ऑल द 3 मीट एट द सेम प्लेस अगेन। तो सिंपल है, आपने इन तीनों का एलसीएम निकाल देना है, जो एलसीएम आएगा वही हमारा आंसर है। उतने ही मिनट के बाद ये वापस जो है मिलेंगे। तो एलसीएम निकालना बिल्कुल आसान है। पहले 2 की टेबल पे आपने कैंसिल कर देना है, यहाँ आ जाएगा 4 6 और 8, फिर से 2 पे कैंसिल करेंगे तो 2 3 4, और फिर से 2 पे करेंगे तो 1 3 2। अब ये को प्राइम है, आगे करने की जरूरत नहीं है, इनकी आपने कर देनी है मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। तो इसका जो आंसर है 48 आपको मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 12th, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। 12th वाले में हमें कहा गया है फाइंड ए नंबर बिटवीन 800 एंड 900 विच इज़ डिविजिबल बाय 22 33 66। अब इसमें जो है नंबर हमें निकालना आसान होता है, जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, वो होता है एलसीएम। अब जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो है इन दोनों के बीच का नंबर, वो कैसे निकालना है अपने, पहले इसका निकालेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम आएगा 22 33 और 66 का, एलसीएम तो 66 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 66 जो है वो इन दोनों की टेबल में आता है। तो फिर भी आप अगर निकाल के देखना चाहें तो निकाल के देख सकते हैं, 33 और 66। तो 11 की टेबल पे आते हैं, 11 2 जा, 11 3 जा और 11 6 जा। फिर 2 की टेबल पे 2 1 जा 2, 3 एज इट इज़ और 2 3 जा 6। फिर 3 की टेबल पे कैंसिल करोगे तो 1 1 1। अब 11 2 जा 22, 22 3 जा 66। तो एलसीएम हमें मिल चुका है। अब ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड होता है वो है 66, लेकिन हमें वो नंबर निकालना है जो इन तीनों से डिवाइड भी होता हो और इनकी जो 800 और 900 के बीच में आता हो। तो आपने क्या करना है, जो बड़े वाला नंबर है उसको जो है, बड़े वाले नंबर को जो हमारा एलसीएम आया है उससे आपने डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद पॉइंट में नहीं करना है, जितना डिवीज़न पे पूरा पूरा नंबर आता है सिर्फ उतना ही रखना है। जैसे 900 है तो 66 से हम डिवाइड करते हैं, तो पहले 1 पे कैंसिल होगा 66, तो ये आ जाएगा 10 में से 6 बच जाएगा हमारे पास 4, और 8 में 6 2, तो ऊपर से 0 हमें मिलेगा। फिर हमें देखना है कितने पे कैंसिल होता है, तो 66 3 जा, अगर आप देखें 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 6 जा 18 एंड 1 19, तो 3 पे अगर हम कैंसिल करते हैं तो 198। तो कैंसिल करो इसको, आगे हमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे यहीं तक ही आप रख सकते हो क्योंकि आगे पॉइंट में आंसर आएगा। तो ये जो नंबर है इसको आपने ध्यान देना है, ये जो नंबर आएगा इसको आपने नोट कर लेना है, और इसके बाद आपने क्या करना है, 66 को मल्टीप्लाई करना है 13 से ही। तो 13 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा 858। इसके अलावा हम एक और चीज़ भी चेक करेंगे
इससे एक नंबर कम जो कि होता है 12 और एक नंबर ज़्यादा जो कि होता है 14, इन दोनों से भी आपने 66 को मल्टीप्लाई करके देखना है। अगर इनके नंबर भी इनके बीच में आते हैं तो वो भी आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ 13 से जब हमने मल्टीप्लाई किया 858, तो सिर्फ यही नंबर ऐसा आएगा जो 800 और 900 के बीच में लाई करता है और 66 से डिवाइड होता है। तो इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है।